जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज दसवें अध्याय में मोक्ष तत्व का निरूपण कर रहे हैं और पिछले सूत्रों में उन्होंने केवल की उत्पत्ति, मोक्ष का हेतु और मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवों में किनका अभाव होता है और किनका क्षय नहीं होता है, यह बात कही। आगे 5वें सूत्र में आचार्य भगवान मुक्त आत्मा का ऊर्ध्वगमन बता रहे हैं। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात मतलब कर्म क्षय होने के बाद आत्मा ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर गमन करती है। अब कहाँ तक गमन करती है? सो कह रहे हैं लोकांतात यानी लोक के अंत तक गमन करती है। अब यहाँ विचार उठ सकता है कि जब निर्वाण हो गया तो फिर वह आत्मा कहाँ गई? विलीन हो गई क्या? नहीं। जैन दर्शन के अनुसार मुक्त आत्मा सिद्धालय में स्थापित हो जाती है और शाश्वत सुख की भोक्ता हो जाती है। शाश्वत सुख का मतलब क्या होता है कि ऐसा सुख जिस सुख के बाद अब दुख आने वाला नहीं है। शाश्वत है वह सुख, दुखों से मिश्रित नहीं है। संसार का सुख तो दुखों से मिश्रित है, लेकिन मोक्ष का सुख जो है वह शाश्वत सुख है, उसके बाद दुख नहीं आता है, सुख ही सुख है। इसीलिए यदि हम अपने जीवन में अपनी आत्मा को सुख का ही भोक्ता बनाना चाहते हैं, सुख के बाद दुख नहीं चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को भी ऐसे शाश्वत सुख प्रदाता मोक्ष का पुरुषार्थ प्रारंभ कर देना चाहिए। अब ये बात आचार्य भगवान ने इसलिए लिखी क्योंकि विभिन्न दर्शनों में विभिन्न प्रकार से मोक्ष का स्वरूप माना गया है। माना सबने है मोक्ष, लेकिन कोई किसी रूप में मानता है और कोई किसी रूप में मानता है। जैसे बौद्ध हैं, बौद्ध कहते हैं कि दीपक बुझ गया तो नष्ट हो गया। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं निर्वाण हो गया सो आत्मा नष्ट हो गई। मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। यदि आत्मा नष्ट ही हो जाएगी तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? ऐसे ही अन्य दर्शन अन्य प्रकार से मोक्ष की सिद्धि मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन तो यही कहता है कि जब निर्वाण हो जाता है तो कर्मों का तो नाश होता है, परंतु आत्मा का नाश नहीं होता, अपितु आत्मा ऊपर की ओर गमन करती है लोक के अंत तक। अब यह मुक्त आत्मा का जो ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की ओर जाना है, वो कैसे होता है? उसको आचार्य भगवान 6वें सूत्र में बता रहे हैं कि ऊर्ध्वगमन का कारण क्या है। पूर्व प्रयोगात् संगत्वात्
बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। पुनः सुने, पूर्व प्रयोगादशंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। अब ये कुछ कारण बता रहे हैं कि मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन कैसे गमन करता है। एक तो पूर्व के संस्कार बस, पूर्व प्रयोगात, यहाँ प्रयोगात में पंचमी विभक्ति लगी है से अलग वाली, मतलब पूर्व के संस्कार बस ऊर्ध्वगमन होता है। अब अगले सूत्र में इसी को दृष्टांत के माध्यम से आचार्य भगवान समझाने वाले हैं, इसलिए अपन अगले सूत्र में इसका दृष्टांत समझेंगे। अभी केवल कारण जान लें। पहला कारण है पूर्व के संस्कार बस, दूसरा है कर्म संबंध का अभाव होने से। जब आठों कर्म से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म आदि से संबंध खत्म हो जाता है, वे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो ऊर्ध्वगमन होता है। तो पूर्व के संस्कार बस, कर्म संबंध का अभाव होने से, बंधन के टूटने से तथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। अगले सूत्र में ही इसका दृष्टांत आचार्य भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं आचार्य भगवान, आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपाला बुदेरंड बीजवदग्नि सिखावच्छ। आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपाला बुदेरंड बीजवदग्नि सिखावच्छ। घुमाए हुए कुम्हार के चक्र के समान। जैसे कुंभकार चक्के को डंडा फंसा के घुमाता है और फिर छोड़ देता है, फिर भी वह पूर्व के प्रयोग से थोड़ी देर घूमता रहता है। हम कोई भी चीज़, पंखा वगैरह हाथ से यदि घुमाएं तो थोड़ी देर हाथ छोड़ देने पे भी वो थोड़ी देर अपने आप घूमता रहता है। तो यह है पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से। दूसरी बात कही है, अब यहाँ प्रयोगात पंचमी विभक्ति नहीं, आविद्य कुलाल, तो ये हो गया आविद्य कुलाल चक्रवद यानी कुंभकार के द्वारा घुमाए चाक के समान। दूसरी बात कह रहे हैं, व्यपगत लेपाला बुवदेर, बुवद मतलब लेप से रहित तुमड़ी के समान, मतलब संग का, लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान। मतलब जैसे कोई तुमड़ी है और उसमें बहुत सारा लेप लगा दे मिट्टी आदि का, तो वो कहाँ हो जाती है और पानी में डालें उसको तो लेप के कारण वह नीचे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह मिट्टी घुलती चली जाती है तो तुमड़ी स्वभाव से ही नीचे से ऊपर को आ जाती है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, बंध के टूटने से। जैसे एरंड का बीज जो होता है, बीज कोश के अंदर उसके बीज रहते हैं और जैसे ही वह कोश टूटा, मतलब बंधन टूटा, वैसे उसके बीज पहले ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो ये क्या हो गया, बंद कोश के बंधन से टूटा एरंड बीज जैसे ऊपर की ओर जाता है, वैसे ही मुक्त आत्मा ऊपर की ओर जाती है। और चौथी बात कह रहे हैं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव।
मतलब जो मुक्त आत्मा है, जीव है, वह स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन वाला है। कैसे? इसको दृष्टांत से बता रहे हैं कि जैसे अग्नि की शिखा, जब भी हम आग जलाते हैं तो उसकी शिखा, लौ जो है वह कहाँ जाती है? नीचे की ओर कि ऊपर की ओर? ऊपर की ओर ही जाती है। ये उसका स्वभाव है, ऊपर की ओर लौ का जाना उसका स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ऊपर की ओर गमन करती है। और कहाँ तक गमन करती है? लोक के अंत तक ऊपर जाती है। ये आचार्य भगवान ने ऊर्ध्वगमन का कारण और उस कारण का दृष्टांत इन दोनों सूत्रों में कहा। इस चार्ट के द्वारा और क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें हेतु दिया है और दृष्टांत दोनों एक साथ दे दिए, मतलब 6वें सूत्र और 7वें सूत्र का कंपैरिजन करके बता दिया है कि वह मुक्त आत्मा पूर्व प्रयोग से घुमाए हुए कुम्हार के चक्र के समान, संग का अभाव लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान, और बंधन का टूटना यानी बीज कोष के बंधन से टूटा एरंड बीज के समान, और ऊर्ध्वगमन स्वभाव यानी जैसे अग्नि की शिखा ऊपर की ओर गमन करती है, ऐसे ही मुक्त आत्मा ऊपर की ओर गमन करती है। आगे अब प्रश्न कर रहे हैं पुनः कि जैसा कहा है लोकांतात, लोक के अंत तक जाती है। अंत तक ही क्यों जाती है? उसके आगे गमन क्यों नहीं होता है? तो इस बात के लिए आचार्य भगवान 8वां सूत्र दे रहे हैं। धर्मास्ति काया भावात्। धर्मास्ति काया भावात् का मतलब है कि लोक के आगे गमन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धर्म अस्तिकाय, धर्म द्रव्य का अभाव है। धर्म द्रव्य कहाँ तक है? लोक तक ही है। लोक के बाहर सिर्फ और सिर्फ आकाश द्रव्य ही है। लोक के बाहर 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्यों का अभाव है, सिर्फ आकाश द्रव्य है। और किसी भी चीज का यदि गमन होता है तो कैसे होता है? किसी भी चीज का जब गमन होता है तो धर्म द्रव्य के सद्भाव में ही गमन होता है। बिना धर्म द्रव्य के गमन संभव नहीं है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, गति हेतुत्व, धर्म द्रव्य जो है वह गति कराने में हेतु है। लेकिन कैसा हेतु है? जबरन किसी को गमन नहीं कराता है, लेकिन जो गमन करना चाहे, जैसे मछली चलना चाहे तो पानी उसमें निमित्त है, ऐसे ही यदि कोई जीव पुद्गल आदि चलना चाहे तो धर्म द्रव्य उसमें निमित्त बनता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं 8वें सूत्र में, धर्मास्ति काया भावात्, धर्मास्ति काय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से और ऊपर नहीं जाता है। अब कहते हैं कि मोक्ष होने के बाद आत्मा, अच्छा ये बात अपनी क्लियर हो गई है। अष्टम पृथ्वी जो है, जिसको कि हम कहते हैं ईसत प्राग भार, ये मोक्ष होने पर सिद्ध या मुक्त जीवों का निवास कहाँ होता है, यह समझा रहे हैं कि अष्टम पृथ्वी जो है, जिसको कि हम ईसत
प्रागभार कहते हैं। ये कहाँ पे है? सो कहा सर्वार्थ सिद्धि की ध्वजा से 12 योजन ऊपर है ईसत प्रागभार पृथ्वी। इसकी मोटाई 8 योजन है, लंबाई 7 राजू है और चौड़ाई 1 राजू है। आगे कहते हैं सिद्धशिला जो है वह कहाँ पे है? तो अष्टम पृथ्वी के बीच में, अष्टम पृथ्वी के बीच में मध्य में यह सिद्धशिला है। इसका आकार आधे कटे नींबू के समान गोलाकार है। इसका व्यास जो है वह 45 लाख योजन है और मोटाई जो है वह मध्य में 8 योजन है और फिर क्रम से घट घट के 1 अंगुल बसती है। तो सिद्धों का निवास सिद्ध क्षेत्र है, लोक के अग्र में, और सिद्ध शिला से ठीक ऊपर, सिद्ध शिला से ठीक ऊपर तनुबात वलय के अंत में है। अब 9वां सूत्र हम कल देखेंगे। जय जिनेंद्र।